बीए और एमए के सभी छात्रों के लिए आज से हम अपनी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और घर बैठ के आप लोग आराम से इतिहास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिन लोगों का पढ़ा हुआ है वो उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दो भागों में विभाजित किया गया है और जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 के बीच में है। दूसरा भाग है हमारा मुगल काल जो 1526 से 1707 के बीच में है। लेकिन अगर हम दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करते हैं तो इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हम दिल्ली सल्तनत में चूंकि 5 वंश हैं तो हम एक प्रारंभ करें तो 5 वंशों से प्रारंभ करें, उसकी एक अपनी पृष्ठभूमि है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत के मध्यकालीन भारत कहाँ से प्रारंभ हुआ, कौन सी पृष्ठभूमि है, कौन से ऐसे कारक है, कारण है जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत में को प्रारंभ किया जा रहा है, उसका नामकरण भी हुआ। अब तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में का कार्यकाल जो है 1206 से 1226 के बीच में है। इसमें 3 मुख्य कारण थे। सबसे पहले जो मेन कारण है वो हमारा इस्लाम का उदय है, क्योंकि इस्लाम के उदय के कारण ही भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। उसके बहुत से कारण की चर्चा हम आगे करेंगे और उसके कारण ही फिर आगे धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत अपने उत्थान तक पहुंचा है। उसमें भी अगर हम देखें तो भारत में सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें पहला व्यक्ति था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्कों में फिर 2 व्यक्ति पहले आए, सबसे पहले महमूद देहलवी और उसके बाद आया था मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी भारत में आ गया उसके बाद से हमारा दिल्ली सल्तनत भारत प्रारंभ हुआ, जिसमें कि कुल 5 वंश हैं। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला वंश है गुलाम वंश जो 1206 से 90 के बीच में है। दूसरा हमारा खिलजी वंश है जो 1290 से 1320 के बीच में है। तीसरा वंश तुगलक वंश है जो कि 1320 से 1414 के बीच में है। अगला वंश सैयद वंश है चौथा, जो कि 1414 से 1451 के बीच में है। उसके बाद लोधी वंश है जो कि 1451 से 1526 के बीच में है। अब हम समझते हैं उन कारणों को। देखिए, भारत इस्लाम के बारे में अगर हम बात करें तो इस्लाम के बारे में कहते हैं इस्लाम का उदय सबसे पहले हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब का जन्म मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। इनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। पहले ये एक सामान्य व्यक्ति थे। आप किसी को अगर आपने देखा होगा प्राचीन भारत के बारे में आप जानते होंगे, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हो, प्रारंभ में वो एक सामान्य व्यक्ति थे। वो लोग तो राजाओं के पुत्र थे। फिर उसके बाद तो जंगलों में जाने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद हम उन्हें एक दिव्य पुरुष की तरह देखते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पैगम्बर साहब की, तो पैगम्बर साहब प्रारंभ में साधारण व्यक्ति थे, अपने भरण पोषण के लिए भेड़ें चराया करते थे। तो एक बार जब ये भेड़ें चराने के लिए हीरा की पहाड़ियों में चिंतन करते थे तो वहीं पर पहली बार ये महसूस हुआ कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, यानी कि मैं एक दिव्य पुरुष हूँ, मैं एक महान व्यक्ति हूँ। लेकिन समस्या ये थी कि जिस भी स्थान पर आप कभी रहते हो, ठीक है, जैसे कि आप पहले किसी स्थान पर रहते हो और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी ना हो और आप गरीब पृष्ठभूमि से हो और एकदम क्या पैसा भी हो जाए या आपका नाम हो जाए, तो लोग कभी नहीं आजमा पाते। लोग कहते पहले रोटी जुड़ती थी, अब हो रहे बड़े आदमी। कुछ भी लोग आपकी उस चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं। जैसे आपके अगर हाई स्कूल में फेल भी हो जाए और आप उसके लगातार फर्स्ट आते रहे तो आपको वो तारीफ हमेशा सुनने पड़ेंगे। आप बोलो कि मेरी बीए फर्स्ट आई, तो लोग कहेंगे हाई स्कूल में तो फेल हो चुके थे। अरे यार, हाई स्कूल में इंटर फर्स्ट आई, हाई स्कूल में तो फेल हो गए थे। तो वो जो आपका पृष्ठभूमि होती है उसको लोग याद रखते हैं, वहाँ के लोग उस चीज़ को जोड़ते रहते हैं। ऐसे पैगम्बर साहब क्योंकि साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने लोगों को बाद में जब नबी रसूल जी बताने का प्रयास किया तो कुछ लोग उनके विरोधी हो गए। तो जब इस बात का एहसास पैगम्बर साहब को हुआ तो 622 ईस्वी में मदीना को चले गए। तो मदीना को चले गए तो किसी को हम फिर हिजरी संबत के नाम से जानते हैं। हिजरी का तात्पर्य होता है कि पलायन करना। तो वो वहाँ से वहाँ पलायन कर गए। पैगम्बर साहब भारत में आ गए, ठीक है, मतलब पैगम्बर साहब मतलब वही इस्लाम का उदय हुआ, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद कुछ चीज़ें भारत में होती, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमेशा कि सबसे पहले अरबों का भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में पहले लोग नहीं आते थे या इससे पहले कुछ मुस्लिम लोग नहीं आए थे। आते थे व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन एक समस्या ये थी कि भारत में जब भी वो लोग व्यापार करके जाते थे तो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उनको लूटा जाता था और बहुत से कारण थे, जिसके बाद एक मन में वैसा थी कि हमारे पास जब कुछ स्थिति अच्छी होगी तो शायद भारत पर आक्रमण करें और हमारे धन को लूटे। तो जब मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर आया तो उसके मन में एक भावना थी। कोई व्यक्ति कभी कभी कितना भी गलत काम करे, लेकिन वो चाहता है कि हमारे परिवार है या हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोग अच्छे समझे। जैसे बहुत से बच्चे मैं कॉलेज में भी देखे कि जो घर से पढ़ने वाले बच्चे को जो पढ़ने के लिए नहीं भी आते हैं वो भी घर से बैग लेके तैयार होके आते हैं, तो लगे कॉलेज जा रहे हैं।
मतलब घर वालों को ये पता हो कि हाँ भाई वो जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही इनके साथ भी था कि यात्रियों के साथ जब यहाँ पे आए तो इनके कारण ये थे इस्लाम को उधर करना चाहते थे, धन लूटना चाहते थे। लेकिन धन लूटने के साथ साथ इन्होंने इस्लाम के बारे में बात की, इस्लाम का प्रचार करने का प्रयास किया, ठीक है, ताकि लोग जब वापस जाए तो लोगों को लगे कि ये इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। जो मोहम्मद कासिम यहाँ पे अब एक समस्या ये है भारत में, अगर हम ये देखें कि भारत में मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया, भारत में आक्रमण किया, हम अपने घर में थे और भाग गए। ये कौन सा कारण हो सकता है? देखिए उसके पीछे परिस्थिति ये भी आप समझ सकते हैं कि भारत, जब भी हम कहते हैं भारत राष्ट्र है, तो उस कार्यकाल में भारत जैसी कोई भी एक संकल्पना थी नहीं। भारत टुकड़ों में कि तुम गुजरात हो, तुम महाराष्ट्र हो, तुम दिल्ली हो, तुम सिंध हो, तुम मथुरा हो, तुम बुलंदशहर हो, इस तरह से कुछ टुकड़ों में बटे हुए थे। जैसे कि अगर हम लोग मैच देखते हैं इंडिया के टीम के, लेकिन अगर हम IPL देखते हैं तो IPL में दिल्ली जीतेगा, पंजाब जीतेगा। ऐसे ही यहाँ पे होता था युद्ध में कि जब भी युद्ध होते थे और जब भी आक्रमण अगर किसी ने किया है तो कोई दूसरा जो राज प्रांत का जो शासक होता था उसको ये नहीं लगता था कि लोग आक्रमण किया। तो ज़्यादातर जैसे कि लोगों की टांग खींचने की आदत होती है, जैसे आज भी है, लोग किसी मोहल्ले में कहीं चोरी हो जाए किसी बगल के आसपास घर में तो लोगों को अफसोस नहीं होता, उन्हें लगता चलो अच्छा रहा। तो ये इसकी पहले भी थी, तो लोगों ने दूसरे के साथ एकता दिखाने का, साथ देने का प्रयास नहीं किया। ज़्यादातर उदाहरण ऐसे ही मिलते हैं। तो जब यहाँ पे आक्रमण किया तो दूसरी बात ये थी कि अरब के लोग बहुत बात होते, क्योंकि भारत आप समझ सकते हैं कि पहले जब युद्ध होते थे, युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो थे घोड़े। एक स्थान दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए अच्छे घोड़ों की आवश्यकता होती थी। अब अच्छे घोड़े कहाँ से आएंगे? वो थे काबुल में, उन क्षेत्रों में। तो अच्छे घोड़ों को लेकर वो आते थे और बहुत कुशल तीरंदाज भी थे वो, घोड़ों में बैठ के तीर चलाते हुए आते थे। और भारत में इतने युद्ध भी नहीं होते थे और भारत के लोगों ने ही उन्हें बताया। तो सबसे पहले जब पढ़ते हैं कि उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया, तो आप ये समझ सकते हैं कि सिंध पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि पहले सिंध पड़ता है। अगर आप कभी घर पे जाएंगे तो पहले दरवाजे पे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सबसे पहले आक्रमण करके गुजरात आते हैं, सिंध करते हैं। सिंध के जो शासक थे, आप सोचिए क्या कारण थे कि हम हार गए, वो जीत गए। जैसे आक्रमण किया, सिंध के शासक दाहिर वहाँ से भाग गए, वो देवल चले गए, फिर और चले गए, फिर वो आगे बढ़ते रहे और ये उसके पीछा करता रहा, लेकिन उसको धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए ये मेन रूप से यहाँ पर आया हुआ था। तो जब यहाँ पे आया तो बाद में से दाहिर मिला, दाहिर को पराजित कर दिया। उसकी पत्नी सती हो गई, उसकी 2 पुत्रियाँ थी, उनको उसने कैद करके अपने साथ अरब ले गया, लेकिन पैसा प्राप्त किया। तब ये चला गया था मुल्तान, यहाँ पे मुल्तान मिट्टी फेमस है, आप जानते होंगे। तो उस मुल्तान में जब ये गया तो इसे वहाँ बहुत सा धड़ा वो खजाना मिला, उस खजाने को लेकर ये वापस गया। तो वहाँ इसीलिए मुल्तान को अरब के लोग जो है वो कहते हैं कि वो एक स्वर्ण नगरी है, क्योंकि आपकी स्वर्ण नगरी है। लेकिन अब ये हम तो यहाँ प्राप्त हो गए, अब ये कैसे पता चलेगा कि आप वहाँ पे गए थे, आपने अच्छा कार्य किया? उसके लिए आपको इस्लाम के लिए कुछ ऐसी बातें लोगों को बतानी पड़ेगी। तो सबसे यहाँ पर चूँकि हिंदू जो लोग थे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने एक अलग से टैक्स लगा दिया, इसको हम जजिया करके नाम से जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। काफ़ी लंबा इतिहास आगे जजिया का रहा, जिसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो ये जब वहाँ पे गए तो उन्होंने जजिया कर लगा। जजिया का मतलब था कि आपको उन शासकों से सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अलग से टैक्स देना पड़ेगा, और जिन लोगों से लिया जाता था उन्हें जिम्मी कहा जाता था। लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो टैक्स था वो बच्चों से नहीं लिया। अब बच्चे कहाँ से टैक्स देंगे? और भी काफ़ी तफसीलें लोग, महिलाओं से, महिलाएं जिस तक नहीं थी पहले कि आप ये सोचो कि महिला जॉब करती होंगी तो पैसा मिलेगा। विकलांगों को जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणों को पता नहीं क्या कारण था, कहीं पढ़ा मैंने कि ब्राह्मणों से उन्होंने लोगों से पूछा होगा ब्राह्मण जाति के बारे में शायद, तो उन्होंने चाणक्य को उदाहरण भी दिया होगा, तो लगा होगा नहीं अभी आए हैं तो अभी इस पंगा ना लें।